फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैजी लोन के अलावा कोई भी रेफरी सही नहीं है। ठीक है, जैजी को ही रूल्स पता है और किसी को रूल्स नहीं आते। मैंने अभी शेप्स में compete इसलिए किया क्योंकि उनने मुझे फोर्स किया कि आप यहाँ compete करो। ठीक है, मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ compete करने का। तो अगर आपको लगता है कि मुझे शौक है ब्लू बेल्ट के साथ स्पारिंग करने का या उनके साथ कंपटीशन करने का, तो आपकी गलत सोच है। मैंने एज अ ब्राउन बेल्ट होके मैंने ब्लैक बेल्ट में compete किया था, क्योंकि कोई ब्लैक बेल्ट से या किसी ब्राउन बेल्ट से होते हुए मुझे कोई डर नहीं लगता। और ऑनेस्टली ग्रैपलिंग मैच है, कोई ग्रैपलिंग में आपको किस चीज़ का डर है? ज़्यादा से ज़्यादा आप या जीतोगे या हारोगे। तो अगर आपको इस तरह लगता है कि मुझे कोई डर है आपसे हारने का, तो आप यू रॉन्ग। यू कुड बी बेटर मैन देन मी। ठीक है, मुझे कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप की जिट्सू अच्छी है, और मुझे अपने अंदर भी कोई डाउट नहीं है कि मेरी जिट्सू में कोई कमी है। तो रीज़न वाई जैजी के साथ मैं एसोसिएट नहीं होना चाहता, क्योंकि बड़े रीज़न है इसके पीछे। सो अगर देखा जाए ही इज़ द ओनली रेफरी, बट मैं नहीं कर सकता जब वो उधर होगा, या मैं उसके साथ बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको अपने क्लब में अपने स्टूडेंट्स के सामने कोई इसलिए बुला रहा हूँ, कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मैं और आप हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो भी बनानी है आप वीडियो भी बना लेना, कोई इसमें इशू नहीं है मुझे। अगर मैं आपके क्लब में भी आ सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप टिकट भेज दो, मैं आ जाता हूँ। बस ठीक है जाकर आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे अपने प्लान है इस साल के, मैं वर्ल्ड मास्टर में मैंने कम्पीट करना है प्रोफेसर अलीशा के साथ। कराची में ज़रूर चक्कर लगाऊंगा इस दफ़ा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करनी है अलीशा के साथ। अगर आपने भी आना है तो आप भी आ जाना, वहाँ भी अच्छे राउंड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो हरकतें कर रहा है राउडी, ठीक है, ये ब्लैक बेल्ट को बुला के और इसे कॉल आउट करने वाले सीन, ये मैं ऐसे की हरकतें नहीं करता ना। इस मार्शल आर्ट में मुझे ये चीज़ सिखाई है कि किसी एक लेजेंड आदमी को आप कॉल आउट करो, क्योंकि अपने आप को आप प्रूव करना चाहते हो उसके सामने कि मैं बेहतर आदमी हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है आप बेहतर हो मेरे से, तो अच्छी बात है। मेरे अंदर कभी भी इस तरह की कोई ईगो नहीं है, और ना कभी ईगो थी कि मैं पाकिस्तान में लोगों को कॉल आउट करूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ या नहीं। हर कोई कोच है, और आप बीइंग एज अ कोच, एज अ सीनियर क्या कहते हैं सीनियर बेल्ट, आपका भी काम बनता है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे ध्यान दें और उनके लोगों को बेहतर करें। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये चीज़ें इससे तकलीफ हो रही है कि ये बंदा क्यों नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करा मेरा, क्योंकि आप बड़े सालों से अली शाह को भी कॉल आउट करते रहे हो, जो कि वो बंदा था जिसने आपको टीच किया था, और वो ही वाज। और इट विल बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर मी कि मैं कभी जैजी को भी कॉल आउट करूँ, क्योंकि वो भी बंदा मेरा टीचर था। मेरा अब उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जो कि अलग बात है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे उसकी एज अ टीचर मैंने हमेशा इज्जत रखी थी। मुझे कभी भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई अपनी बेल्ट को लेके, और मोस्ट लाइकली मैंने आपसे ज़्यादा ही ब्लैक बेल्ट के साथ रोल किया हुआ है, आपसे ज़्यादा ही ब्राउन बेल्ट के साथ रोल किया हुआ है, क्योंकि इतना एक्सपोजर था मुझे बाहर रह के कि मैं जब जिस कंट्री में रह रहा हूँ इतने सालों से, मैंने बहुत बेशुमार ब्लैक बेल्ट के साथ रोल किया उधर। और ये कि मुझे कभी इस तरह का कभी डर नहीं रहा किसी के साथ कि मैं राउंड ना करूँ। ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्ट, और ये कि हार और जीत उसका एक हिस्सा है। मैं तो फिर आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ इस तरह की जब भी आप लोग बातें करते हो। अली शाह ने तो आप लोगों को कभी मुंह भी नहीं लगाया जब भी आपने उसको कॉल आउट किया, और मैं एक तरह समझता हूँ कि अली शाह बहुत सही करता है, क्योंकि एक मेच्योर आदमी की क्या कहते हैं निशानी ही ये होती है कि वो ऐसे बेवकूफ़ों की तरह दूसरों के साथ इंगेज नहीं करता। अब कोई ज़रूरत नहीं थी कि आपका कोई मैसेज आए मुझे, या कोई एकदम ब्लैक बेल्ट टूर्नामेंट रखे, या तो मुझे लोग टैग करके अवैध शाह के साथ कम्पीट करने के लिए बोले। अवैध शाह कौन है यार? अवैध शाह का साइज़ देखो और मेरा साइज़ देखो। ठीक है, अवैध शाह का लेवल देखो कि वो बंदा मेरे ख्याल से ब्लू बेल्ट है ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा नहीं। लोग मुझे टैग कर रहे हैं कि आप अवैध शाह के साथ फाइट करो। तो मुझे कोई शौक नहीं है अवैध शाह के साथ फाइट करने का, ना मैंने कोई इसको कॉल आउट किया, ना मैंने उसको बुलाया है। ठीक है, लेकिन अवैध शाह अगर खुद आके राउंड करना चाहता है मेरे साथ, ही इज़ मोर देन वेलकम टू रोल विद मी। ठीक है, मुश्तबा को अगर शौक है, ही इज़ मोर देन वेलकम टू रोल विद मी। तो बात, आपको अगर कुछ प्रूव करना है कि आप बेस्ट हो या ये चीज़ हो, देन यू प्रूव इट बाय योर एक्शन। ठीक है, आप जाओ कम्पीट करो बाहर और अपने मुल्क के लिए मेडल लेकर आओ। और पॉलिटिक्स से और इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, जितना मैं अपने आप को दूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ना मुझे जैजी का नाम लेना पसंद है, ना मैं उसके साथ कोई इंगेज करना चाहता हूँ, ना मैं उसके जिम से या कोई उससे रिलेटेड चीज़ों में मैं रहना चाहता हूँ। तो मैं अपने आप को जितना दूर कर सकता हूँ मैं अपने आप को दूर रखता हूँ उससे। मैंने आपके किसी स्टूडेंट से बात नहीं की, सिर्फ एक स्टूडेंट आपका मेरे जिम में ट्रेनिंग करता था एहतशाम, उसको भी आपने बोल कर छुड़वाया मेरे जिम से। मैंने किसी भी, और मैं आपके किसी स्टूडेंट को मैं जानता भी नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सिर्फ एहतशाम को जानता हूँ, और मेरी किसी से भी मेरा लेना देना नहीं है, ना मेरी बातचीत है। और एहतशाम को आपने ही जिम छुड़वाया था मेरा, सिर्फ ये कह के कि जैजी को पसंद नहीं है मेरा उधर आना, और जैजी आपका उस्ताद है इसलिए वो चाहता है कि वो उधर आए। मैंने एहतशाम को कभी क्वेश्चन भी नहीं किया उसके बाद, और एहतशाम ने मेरी खुद बहुत सारी बातें अपने मुंह से बताई है कि आपने उसको रोका था। खैर, इट्स हिज डिसीजन और ये आपका डिसीजन है, मैं इस चीज़ में कुछ कह नहीं सकता। मैंने आपकी कभी भी किसी और स्टूडेंट के साथ कभी बात भी नहीं की, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। और अगर है ऐसी बात तो आप मुझे प्रूफ दो। ठीक है, ऐसे मेरे बारे में बातें ना करो कि मुझे शौक है कि मैं आपके स्टूडेंट्स के साथ आपकी बुराइयां करता हूँ। मैं आपके स्टूडेंट्स को
टीचर को कभी चैलेंज करना ऑब्वियसली इट्स मोर डिसरिस्पेक्टफुल। जैजी को मैंने बहुत बुरा भला बोला है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि उसकी हरकतें ही ऐसी थी हमेशा से। जिस बंदे का करैक्टर सही नहीं होता उस बंदे की तारीफ़ें नहीं आप कर सकते। मैं उसको हमेशा उसकी तारीफ़ करूँगा एज अ टीचर, एज अ एथलीट इज़ रियली गुड, बट एज अ पर्सन उसने कभी भी मेरे साथ ऑनेस्ट होकर कभी रहा नहीं है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात ही है, और मेरे लिए सबसे आज तक एक जो जिस बात का मुझे दुख भी है वो यही है इस बात का कि मेरे एक बंदे के साथ एक इतना अच्छा रिलेशन था इतने सालों का, और जिस बंदे से मैंने ऑलमोस्ट सारी बेल्टें ली है उसके साथ आज मेरी बिल्कुल नहीं बनती। और एक रीज़न है उसके पीछे कि क्यों नहीं बनती। मैं जाकर आपका जो कराची में पॉलिटिक्स चल रहा था मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ मैं आपको सेम चीज़ कह सकता हूँ कि आपको लाहौर की पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। शायद आप सही हो, शायद आप गलत हो, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप वहाँ बैठे हुए ये सोच नहीं सकते कि जो मैंने हरकतें की है या मैंने अपने आप को अलग किया है जैजी से वो बिल्कुल गलत किया है। तो आपको नहीं पता कि यहाँ यहाँ क्या हरकतें हुई हुई है, और आपको अभी भी नहीं पता कि जैजी कोर्ट के चक्कर किस केस के पीछे लगा रहा है आजकल। ज़ाकिर, आप खुद क्वेश्चन कर सकते थे अलीशा के साथ कि आपके साथ वो क्यों स्पार नहीं कर रहा। ये हम थोड़ी उसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने जाकिर के साथ क्यों नहीं स्पार किया। जब आप उसके अंडर थे तो एज अ स्टूडेंट आप पूछ सकते थे ना कि आप ऑब्वियसली मेरे साथ है, आप मेरे साथ स्पारिंग क्यों। मुझे नहीं पता जाकिर आपका क्या रीज़न था और उसने क्यों आपके साथ स्पार नहीं किया, आपको खुद उसे पूछना चाहिए था। और अगर स्पार नहीं किया उसने तो आपका भी काम नहीं बनता था कि आप पब्लिकली इस चीज़ को बोलो कि वो तो मेरे साथ स्पार नहीं करता। ठीक है, जो भी है वो आपका टीचर था। मैंने कभी आज तक लोगों को पब्लिकली इस तरह नहीं मैंने बोलता फिरता कि मैंने तो जैजी को सुलाया हुआ है, ठीक है, क्लास में, जो कि पूरी क्लास के सामने मैंने एक दो दफ़ा चोक किया हुआ इसको, लेकिन मैं लोगों को जाकर ये नहीं बोलता होता कि मैंने जैजी को चोक किया हुआ है। आपके ग्रुप में कोई लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे जिन्होंने कोई पिक्चर ज़रा शेयर की थी उसके जिम की लड़कियों के, वो मैंने सुना था कि कुछ इस तरह का सीन हुआ था। अलीशा जाकर आपको सीरियसली नहीं लेता इसलिए उसको कोई घंटा फर्क नहीं। और अलीशा मैं और मुझे हैदर शाह वाली कोई स्टोरी ज़्यादा सही तरह नहीं पता, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। मैं अभी JJAU का जो रीजनल एशियन हो रहा है श्रीलंका में उसमें कम्पीट करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग 5 लाख रुपए मेरे से मांग रहे हैं कम्पीट करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी देना नहीं चाहता। तो देखो अभी अप्रैल में वो कॉम्प है तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें मैं कम्पीट करूँ।